पातंजलि योग दर्शन का ये अभूतपूर्व सूत्र है। और ये सन्यासियों को, साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु अथवा आध्यात्मिक पथिकों को, वे जो सत्यान्वेषी हैं, सत्य पथिक अथवा प्रकाश मार्गी हैं, या वे जो जीवन में उन्नयन उत्थान के आकांक्षी हैं, अथवा वे जो महान बनना चाहते हैं, उनको ये सीखना होगा, उन्हें अपने व्यवहार में लाना होगा। ये अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। भले ही कोई हिंसा कर रहा है, आप न करें, मन वचन कर्म से आप न करें। तो ये जो कथा है, हमें सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ऐसे यम नियम की सिद्धि करती है। हमारे भीतर अपरिग्रह का भाव जगाती। अपरिग्रह करते जितना बहुत है, जो अधिक है उसे बांटो। अधिक है तो बंटना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका विनिवेश हो, निवेश हो, वितरण हो। और ये आप रोज करते हैं, हर पल करते हैं। एक सांस लेने के बाद फिर दूसरी भी चाहिए। जो आपने प्राण लिए वो दूषित हो गए, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। ये ग्रहण त्याग तो हर पल है आप में। आपने देखा कि प्राणों के माध्यम से ग्रहण और त्याग हम हर पल कर रहे हैं। हम प्राण ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो जो हेय है उसको त्याग रहे हैं, जो निंदनीय, अपावन है, अपूज्य है, लेकिन जो पवित्र है उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये तो हर पल कर रहे हैं। सवितर दुरितानि पराशुभ। कथा से वो बल आता है कि जो हे है उसका निराकरण कर सके, समाधान कर सके। मन बुद्धि में कुछ ऐसा संग्रहित मत करो जो व्याकुल विकल करे, आपको असहज अशांत करे, आपके दुख का कारण बने, आप में व्यथा निरंतर रखे, आपको व्याकुल रखे। क्या इतना ज्ञान नहीं होना चाहिए कि अब नींद का समय सोएंगे और जिसके कारण दुश्चिंता है वो नहीं रहनी चाहिए। रात भर करवट बदलते रहे, चिंता है, अब सो नहीं पा रहे, चिंता है। तो चिंता तो है। इतना अविवेक, इतना अज्ञान, इतना भय, इतने दुर्बल हो हम कि कोई दुर्विचार इतना प्रबल और प्रचंड है कि हम सहज नहीं हो पा रहे। तो क्या विवेक की पूंजी हमारे पास नहीं रहनी चाहिए? और ये अपरिग्रह से होता है। अपरिग्रह, अहिंसा से ये सिद्धि होती है। ये शौच सिद्धि से होती है, बाह्यांतर शुचिता, ईश्वर प्राणिधान, ये भगवद स्मरण से होती है। तो कथा एक पात्रता का विकास करती है। इसलिए निरंतर अभ्यास रहने चाहिए, अविरल। जैसे नदी बहकर सागर तक पहुंचती है, अविरल, अबाध, अविच्छिन्न। वो अपने सातत्य को बाधित नहीं करते। नदी के सातत्य में बाधा नहीं है, उसकी प्रवाहमानता में बाधा नहीं है। तटों के मोह को त्याग कर वो सागर की ओर जाती है। वैसे ही जीवन की यात्रा अपने लक्ष्य तक पहुंचे तो ये कथा दुर्लक्ष्य नहीं होने देती। आपकी भूमिकाओं को तैयार करती है। आप भक्त हैं तो आपकी भक्ति का जागरण करेगी। आप निष्काम कर्म योगी हैं तो आप में शुभ कर्मों की तत्परता पैदा करेगी। आप ज्ञान योगी हैं, वेदांती हैं, दार्शनिक हैं तो जगत की असारता, नश्वरता, क्षण भंगुरता के भाव जगाएगी। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज हमें याद आते हैं।
और वो कहते थे कि ज्ञान और भक्ति परस्पर एक दूसरे के पूरक ही हैं। ज्ञान में सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ज्ञानी कहता है परमात्मा से इतर और दूजा कोई नहीं है। एको वशी सर्वभूतरात्मा अंतरात्मा एको हम बहुश्याम। ज्ञानी कहता है कोई एक तत्व का विस्तार है ये समग्र प्रपंच और ये संसार, उससे इतर कुछ नहीं है। नेहन नास्ति किंचन ईसावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ईसावास्य इदम सर्वम यत्र तत्र सर्वत्र इदम सर्वम, ये जो है सब एक है। इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ज्ञानी कहता है कि केवल ब्रह्म ही है ये और दूजा कोई नहीं। और वो तो और कठोर बात कहते हैं, तीन काल में जगत नहीं है, नहीं ईश्वर से इतर कुछ नहीं है। जीवो ब्रह्मन आपरा, कुछ नहीं है, वही एक है और कोई है ही नहीं। उसी एक के अनेक रूप हैं ये तो कहता है भारत का दर्शन, वेदांत दर्शन अथवा ज्ञानी ऐसा कहते हैं। और भक्त क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पान। भक्त कहता है कि सब कुछ भगवान ही है, दूजा कुछ नहीं, सब भगवान से है। कल्पांत में एक नारायण और उनकी सृष्टि का ये विस्तार है, भाषा का ही तो अंतर है। तो भक्त क्या कहता है? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जितने भी यहां तत्व हैं, रूप हैं, प्राणी हैं, जितने भी यहां जीव हैं, वो सब ब्रह्म से ही हैं, भगवान से ही हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। रही बात कर्म की, तो कुछ तो कर्म करोगे भाई।